भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11 परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, दान एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 7:56 से हो चुका है, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार की सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त जो शुद्ध हरिवासर एकादशी रहेगी वो 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। सभी वैष्णव परंपरा को मानने वाले और हमारे मत को मानने वाले इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का सही समय। 27 सितंबर 2023 बुधवार के दिन सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 तक उनको व्रत का पारणा करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको भोजन करवाना, उनको दान करना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। इस बार पुरुषोत्तम मास आया, इसलिए इस बार 2 अधिक एकादशी है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है, लेकिन भक्तजनों को एकादशी के बीच में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, यानी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशियों को समान रूप से व्रत करके उनका आदर करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके निमित्त कुछ भी दान पुण्य अवश्य करके प्रभु से क्षमा याचना जरूर कर लेना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे माधव, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल में भगवान के स्थान पर एक आसन बिछा करके पूजा की थाली में जौ, तिल, पीले पुष्प, सुपारी को दक्षिणा रख करके, शुद्ध घी का दीपक जला करके, शुद्ध जल अपने पास रख करके, हाथ की अंजलि में सबसे पहले जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसा रखे, पीले पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और अक्षत के स्थान पर जौ तिल रख करके संकल्प धारण करना चाहिए। जब हम संकल्प धारण करते हैं तो सबसे पहले आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे ही आप जिस नगर में, शहर में, देश में, राज्य में, गांव में निवास करते हैं उसका नाम आपको यहां पर उच्चारण करना चाहिए। संवत 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः भौमवासरान्वितायां श्रवण दिवस नक्षत्रे तदुपरांत धनिष्ठा दिवस नक्षत्रे ही मकर राशिस्ते श्री चंद्रैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरुः कन्या राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का आपको यहां पर उच्चारण करना है। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही परिवर्तिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प भगवान को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करे, प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, आज हम परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा से सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को धारण कर सके और इसका पारणा भी हम सही विधि से और सही समय पर कर सके। यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो हमें अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस तरह संकल्प करने के बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत में आप ताजे फल खा सकते हैं, पंच मेवा यानी सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, सूखा मेवा खा सकते हैं, चीनी, कुट्टू का आटा, नारियल, जैतून, दूध या दूध से बनी समस्त वस्तुएं, अदरक, काली मिर्च, आलू, साबूदाना, शकरकंद, सेंधा नमक और भी अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का इसमें आप उपयोग कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर लगाएं, गौ माता का पूजन करें और गौ माता को इस दिन आप चाहें तो फलाहार खिला सकते हैं या अन्न भी खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और सभी प्रकार के फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। घर आए हुए किसी भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ आपको नहीं लौटाना चाहिए। पेड़ पौधों को काटना और छांटना वर्जित माना जाता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप पत्ते तोड़ सकते हैं, पुष्प भी आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। इसी तरह यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और आपके घर में अचानक जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है, तो आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं करना चाहिए। पारणा भी आप मानसिक विधि से यानी मन में प्रभु का स्मरण करते हुए जल पी करके या तुलसी जी का पत्ता खा करके पारणा संपन्न कर सकते हैं। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए।
इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम, नैतिक काम, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए हैं। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा कोई भी गलत काम, और ये वाचिक का पाप मतलब का होता है, और वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के द्वारा गलत शब्दों का उपयोग करने से वाचिक पाप लगता है। और उसके बाद होता है मानसिक। मानसिक पाप का अर्थ होता है मन में गलत अवधारणा उत्पन्न करना या गलत विचारों को लाना, इससे मानसिक पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल न करें। अधिक से अधिक भगवान का भजन कीर्तन करें, स्मरण करें। इस दिन खास बात यह है कि श्रवण नक्षत्र है और द्वादशी तिथि है, तो इस दिन महाद्वादशी का महासंयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि भगवान वामन का अवतार इसी दिन हुआ है। और इस दिन आप प्रयास करें कि दोपहर 12 बजे तक निर्जला निराहार व्रत करें, और 12 बजे के बाद ही आपको फल या जल लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि आपने 12 बजे तक निर्जला निराहार व्रत कर लिया तो आपको वामन द्वादशी का भी पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। वैसे भी इस दिन द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। हरिवासर सुबह 10 बजे तक रहेगा, लेकिन द्वादशी तिथि तो पूरे दिन रहेगी। इस कारण से आपको इस दिन एकादशी के साथ साथ वामन द्वादशी का भी पुण्य प्राप्त होगा। और ये जो एकादशी है वो सहस्त्र एकादशी का पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी बताई गई है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन आप चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके बाल गोपाल जी की, ठाकुर जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके तांबे, मिट्टी या पीतल का कलश स्थापित करके आम के पत्ते और नारियल रखें तथा गौरी गणेश का, ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का या शालीग्राम जी के विग्रह का या जो भी भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह आपके घर में हो उनका पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे, कपड़े धोए थे। इस कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या शालीग्राम जी को पालकी में बिठा करके पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए पूरे नगरवासी उमड़ पड़ते हैं। धर्म ग्रंथों में परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप तो नष्ट होते ही होते हैं, और इस व्रत को धारण करने से वाजपेयी यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का मनुष्य को संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करता है वो तीनों लोक एवं त्रिदेवों की पूजा संपन्न कर लेता है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 26 सितंबर 2023 मंगलवार को पूजा के जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से लेकर के 12:42 तक रहेगा तथा ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय 4:44 से लेकर के 5:32 तक रहेगा। और चौघड़िया के अनुसार यदि हम मुहूर्त देखते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 यानी 1:30 बजे तक चर, लाभ और अमृत तीनों चौघड़िए क्रमशः बहुत शुभ दायक रहेंगे। यानी इस समय आप कोई भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और उसके बाद दोपहर बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। इस दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन अर्चन अवश्य करें। पंचामृत से उनको स्नान कराएं और प्रभु विष्णु के श्री विग्रह को कभी भी गंगा जल से स्नान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि गंगा जी उनके चरणों से उत्पन्न हुई है। इसलिए भगवान विष्णु के विग्रह को यमुना जल से ही स्नान करवाना चाहिए। और इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जाप तुलसी जी की माला से करना चाहिए। और शाम के समय भगवान विष्णु जी के मंदिर में अथवा उनके विग्रह के समीप भजन कीर्तन भी आपको करना चाहिए।
भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन में अपार धन और सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से मनुष्य को उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ करने के बाद या पहले ब्राह्मण के श्री मुखारविंद से एकादशी व्रत कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तो आपको साक्षात नारायण यानी भगवान जनार्दन के मुख से ही कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 25 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 7:56 से हो चुका है, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार की सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपको हरिवासर युक्त जो शुद्ध एकादशी है वो 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही है। इस दिन आपका व्रत ब्रह्म मुहूर्त से सुबह से आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह यानी 27 सितंबर 2023 बुधवार के दिन 6:32 से 8:32 तक पारणा आपको करना है। तो व्रत आपको 26 सितंबर को सुबह आरंभ करना है। ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा और अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी 27 सितंबर की सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 के बीच में पूजा अर्चना करने के बाद, मानसिक रूप से संकल्प करने के बाद, ब्राह्मण को दान पुण्य करने के बाद आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा जल तुलसी जी के पत्ते से आप कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं, रोटी सब्जी से कर सकते हैं या अन्य शुद्ध और पवित्र भोजन पदार्थ से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे 27 सितंबर को प्रदोष का व्रत रहेगा, तो ऐसे में आप व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से करें और शाम के समय जब आप भोजन करें उस समय चावल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन हम चावल का परित्याग कर देते हैं। ऐसे में हमको चावल को सम्मान देते हुए द्वादशी के बाद जब हम व्रत का पारणा करते हैं या फिर त्रयोदशी के दिन व्रत का पारणा करते हैं, उस दिन हमको चावल अवश्य खाना चाहिए। यदि उस दिन कोई और व्रत हो तो आप चावल शाम के भोजन में सम्मिलित करके देव अन्न को पूरा सम्मान दे करके चावल न खाने का प्रायश्चित भी संपन्न कर सकते हैं। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिनों का रहा, यानी कई स्थानों पर 25 सितंबर भी एकादशी मनाई, लेकिन हम आपको एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त निर्णय एवं नियम बताने जा रहे हैं। विष्णु पंचक ग्रंथ के अनुसार ये नियम सभी वैष्णवों को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्या। संपूर्णा जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी भी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। और उसके बाद आती है विद्या एकादशी। विद्या एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विद्या और दूसरी होती है पराविद्या। पूर्व विद्या दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट की अवधि में दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया है, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी बताई गई है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि वासरम दशमी विधम दैत्य नाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। अर्थात दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली एकादशी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उसके बाद आती है पराविद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए वैष्णवों को चाहिए, भक्तों को चाहिए कि पराविद्या एकादशी का ही उनको व्रत रखना होगा।
यानी यदि 2 दिन एकादशी आती है तो आपको अगले दिन की एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से आपकी भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य का क्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान ने वराह का रूप धारण किया था, उस समय हिरण्याक्ष से उनका युद्ध चल रहा था। भगवान बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तब भगवान नारायण बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से कुछ ब्राह्मण लोग दशमी युक्ता एकादशी का व्रत स्वयं भी कर रहे हैं और अपने यजमानों को भी करवा रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का बल बढ़ता है, देवताओं का बल क्षय होता है। तो राक्षसों का यदि आप बल कम करना चाहते हैं तो आपको द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए, और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस राक्षस का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति रहेगी। जब माता सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए थे, तब सीता माता ने वाल्मीकि ऋषि से प्रणाम करके एक प्रश्न किया था कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि सीता जी, आपने अपने पूर्व जन्म में कभी दशमी विद्या एकादशी का व्रत कर लिया था। उसी दिन आपने भगवान की पूजा अर्चना भी की थी, उसके कारण आपके पुण्य नहीं, आपके पापों में वृद्धि हो गई है। उसी का परिणाम यह है कि आपको आपके जीवन में इतने सारे कष्टों को झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाए और द्वादशी के दिन ही आपको एकादशी का व्रत करना पड़े तो आप जरूर करें। यानी इस बार कुछ ऐसी ही स्थिति निर्मित हो रही है कि सूर्योदय के पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो शास्त्रों के मतानुसार यदि आपको द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना पड़े तो आपको वह व्रत करना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और त्रयोदशी के दिन व्रत का पारणा करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो सभी लोग भक्तजन इस बात को ध्यान रखें। यदि आपने गलती से व्रत कर लिया है तो आप 26 सितंबर के दिन व्रत रख करके इसका प्रायश्चित कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 25 सितंबर को सुबह 7:56 से हो चुका, जो कि 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः हरिवासर युक्त जो शुद्ध एकादशी है वो 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। जो हमारे मत को मानते हैं, वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं, उन सभी को 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत धारण करना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 27 सितंबर 2023 बुधवार की सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 तक रहेगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को इसी प्रकार सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।